नमस्कार, जोहार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा आप देख रहे हो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे आकांक्षा 40 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर है। ये 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। ये वीडियो बच्चों उन बच्चों के लिए खास रहने वाला है, जो आकांक्षा इंजीनियरिंग और आकांक्षा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो ये उन दोनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए, दोनों ग्रुप के बच्चों के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के लिए रहने वाला है। तो स्पेशल चलिए हमारे साथ करते हैं शुरू एक लाइन के साथ में कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है मेरे बच्चों, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। और बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता मेरे बच्चे, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, और जब तक पड़ती नहीं हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता बच्चों। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है Fe2O3 और +2Al दे देता है Al2O3 +2Fe। बच्चों, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन में आपको पूछ रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन और विस्थापन, इसमें से आपको बताना है। तो आप अगर स्पष्ट रूप से देखें, जो Fe2O3 लिखा हुआ है यानी कि आयरन ऑक्साइड लिखा हुआ है, ये यहाँ से आयरन जो होता है, ऑक्सीजन, यहाँ पे आयरन की जगह पे कौन आ जाता है, एल्यूमिनियम ले लेता है। यानी कि एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस कर दे रहा है, अर्थात प्रतिस्थापित कर दे रहा है। राइट। तो क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है या रिप्लेस कर दे रहा है, इसको क्या कर देता है, विस्थापित कर दे रहा है। तो इसका मतलब इसमें कैसी अपक्रिया हो रही है, विस्थापन अपक्रिया। बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ और बातें आपको एडिशनल बताने चल रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखिए। एक होता है सक्रियता श्रेणी, राइट, एक्टिविटी सीरीज होती है यानी सक्रियता श्रेणी, जिसमें जो तत्व होते हैं, जैसे आपका इस श्रेणी में सबसे ऊपर जो सबसे अधिक अपक्रियाशील तत्व होता है वो है पोटेशियम। उसके बाद है आपका सोडियम आता है, फिर आएगा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आपका एल्यूमिनियम आ जाएगा। एल्यूमिनियम के बाद बच्चों जिंक आ जाता है, जिंक के बाद आपका आयरन आ जाएगा, आयरन के बाद पीबी, इसको लेड बोलते हैं, फिर हाइड्रोजन आएगा, कॉपर आ जाता है, कॉपर के बाद फिर आपका मरकरी आ जाएगा, मरकरी के बाद आपका सिल्वर आ जाएगा, सिल्वर के बाद आपका गोल्ड आ जाएगा, Au। राइट। तो इस तरह से जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे इसकी सक्रियता क्या हो जाएगी, सक्रियता क्या हो जाएगी, कम होती जाती है। राइट। और जैसे जैसे ऊपर जाते हो, ऊपर की तरफ बढ़ोगे, तो सक्रियता जो होती है वो अधिक होती जाएगी। राइट। तो इस तरह से, और जो तत्व है, अब कौन किसको विस्थापित करता है, यहाँ पे टेक्निक देखिए। जैसे यहाँ पे एक तत्व था आयरन Fe और दूसरा था हमारा एल्यूमिनियम। अब कौन किसको विस्थापित करेगा, किस यौगिक से, तो ध्यान देना, जो अधिक अभिक्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशील को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अच्छा, अधिक अभिक्रियाशील कैसे जानेंगे, अब यहाँ पे दो है हमारे पास, एक आयरन है और एक एल्यूमिनियम है। कैसे जानेंगे कि दोनों में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ से तुरंत सक्रियता श्रेणी ये आप जो है चेक कर लीजिए। इसमें देखिए आपका एल्यूमिनियम कहाँ पे है, ये रहा एल्यूमिनियम, और आपका आयरन कहाँ है, आयरन जो है एल्यूमिनियम के नीचे है। यानी एल्यूमिनियम जो है अधिक एक्टिव है, अधिक अभिक्रियाशील है, और जो आयरन है वो एल्यूमिनियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। राइट। तो हर एक पदार्थ, हर एक तत्व जो है वो अपने से ऊपर वाले से क्या होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं, या फिर जो सबसे ऊपर रहते हैं, जो पदार्थ ऊपर रहते हैं वो अपने से नीचे वाले से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। जैसे इसमें सबसे टॉप पे पोटेशियम आता है, तो पोटेशियम इनमें सबसे जो है अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो अगर पोटेशियम किसी के साथ में रिएक्ट कर रहा होता तो पोटेशियम उसको डिस्प्लेस कर देता। तो बच्चों, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो आपको जान जाना चाहिए। अच्छा, संयोजन अपक्रिया क्या है, संयोजन का मतलब जुड़ जाना, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे कोई अलग अलग दो यौगिक हैं A+B, ये मिलकर के एक तीसरा यौगिक C बना देंगे। तो इस तरह से अगर कोई रिएक्शन होता है, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ये फॉर्मूला बन जाएगा। वियोजन अपक्रिया ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे कोई यौगिक है A, ये दो अलग अलग यौगिकों में टूट गया, इसको बोलते हैं वियोजन अपक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। राइट। इसी तरह से द्विविस्थापन अपक्रिया होती है, जिसमें आपका आयन का स्थानांतरण होता है आपस में, उसको द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, आपको मॉडल पेपर जो सॉल्व करा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कुछ अच्छे अच्छे नियमों से अवगत कराएं, और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है उनको आपको सीखना है, टेक्निक्स को सीखना है। देखिए, समीकरण दिया हुआ CuO है ना,
कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देता है तो ये कॉपर और प्लस पानी ये बन जाता है। इसमें ये इस अभिक्रिया में आपसे पूछता है कि कौन सा पदार्थ अपचयित पदार्थ है। अपचयित इंग्लिश में अगर यहाँ पे देखोगे बच्चों तो इंग्लिश में लिखा हुआ है which in this reaction the substance reduce मतलब रिडक्शन हो रहा है अर्थात अपचयन। किस पदार्थ का अपचयन इसमें हो रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे इसको हम चेक करते हैं बच्चों, इसको आपको समझना है। तो कोई पदार्थ अपचयित हो रहा है या ऑक्सीकृत हो रहा है, इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमको इसके बारे में जानना पड़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, या ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, अपचयन और उपचयन ये दो चीजें आती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पहले इसको समझ जाइएगा, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है, एंड रिडक्शन, और इसी से संबंधित है ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको ऑक्सीकरण कहते हैं हिंदी में, ऑक्सीकरण, इसको अपचयन कहते हैं बच्चों, राइट। अच्छा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो ऑक्सीडाइज कहलाएगा और जिसका अपचयन होगा वो अपचयित पदार्थ कहलाता है, राइट। तो अब होता क्या है, इसको हम तीन तरह से चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, इसको तीन तरह से चेक करते हैं। पहला, अगर ऑक्सीडेशन कब होगा, ऑक्सीडेशन तब होता है जब जो है कोई पदार्थ जो है ऑक्सीजन के साथ में क्या हो, ऐड हो, राइट, जुड़ता हो। अच्छा, रिडक्शन कब कहेंगे, अगर किसी पदार्थ के साथ जो ऑक्सीजन है वो क्या हो, रिड्यूस हो या हटे, राइट, ये क्या हो जाए, हट जाए। दूसरा तरीका क्या है, हाइड्रोजन तत्व से हम लोग पहचान करते हैं, अगर हाइड्रोजन जो है किसी यौगिक से क्या हो जा रहा है, हट रहा है, तो अलग हो रहा है, तब उसमें हम कहेंगे ऑक्सीडेशन होगा। अगर हाइड्रोजन किसी के साथ में जुड़ता है, राइट, जुड़े, ऐड हो, तब हम कहेंगे उसमें रिडक्शन है। तीसरा तरीका है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने का, वो है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर के घटने या बढ़ने से। किससे, ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ में ऑक्सीडेशन नंबर के घटने या बढ़ने या फिर घटने से, राइट। अब कैसे, ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए, अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है बच्चों, ध्यान देना, अगर किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़े, तब ऐसी केस में वो जो तत्व होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और वो तत्व जो है ऑक्सीडाइज्ड कहलाएगा, ऑक्सीडाइज्ड, राइट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका घटे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका घटता है, राइट, इसका मतलब क्या होता है कि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और वो तत्व जो है रिड्यूस हुआ, वो तत्व क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, अब कहोगे एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते कैसे हैं, तो वो बहुत आसान तरीका होता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कॉपर ऑक्साइड है CuO, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर को x मान ले, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 आ गया। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 2। अब सॉरी, यहाँ पे इस इक्वेशन में, यहाँ पे इसमें जो है कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल के आई, 2। अच्छा, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, और यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 आ जाती है, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 आ जाती है। तो ध्यान देना, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो जा रही है, जबकि कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2 से 0 हो जा रही है, घट जा रही है। तो ध्यान देना, अभी यहां बताया गया कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस्ड होगा। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर जिसका घट रहा होगा वो आपका रिड्यूस होगा। तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो बच्चों कॉपर का घट रहा है, राइट। तो इसलिए कॉपर जो होगा वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और कॉपर का क्या कहलाए, क्या कहेंगे, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, Cu। अगर यहीं पर कह देता कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, तो आंसर हो जाता हाइड्रोजन।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपका जैक बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर, विघटित का मतलब डिकम्पोज होकर कंपोस्ट बन जाना, कंपोस्ट मतलब खाद के रूप में बदल जाना, ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ध्यान देना बच्चों, चाहे वो कंपोस्ट खाद हो, चाहे शाक सब्जी हो, सड़ करके खाद के रूप में जब बनती है यहाँ पे, तो जब ये खाद बनती है तो इसमें से क्या निकलता है? हीट निकलता है। हीट क्या होता है? ऊपर में निकलता है, हीट जनरेट होता है एक प्रकार से। तो अगर ऐसी कोई रिएक्शन हो जिसमें ऊष्मा जो है जनरेट हो, अभिक्रिया होने पर ऊष्मा जनरेट हो, अभिक्रिया होकर के क्या हो रहा है, वो जो शाक सब्जियां हैं वो क्या होती हैं? टूटती हैं, विघटित होती हैं, सड़ती हैं, और सड़ने पर उनमें ऊष्मा जनरेट होती है। ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा जनरेट हो अभिक्रिया के दौरान, उसको हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों ये आपका करेक्ट होगा। अच्छा, अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर से लेनी पड़े अभिक्रिया को कराने के लिए, तब उसको हम ऊष्मा शोषी कहते हैं। शोषी मतलब बाहर से उसमें जरूरत पड़ रही है। वियोजन अभी ऊपर हमने बताया, ये संयोजन भी ऊपर अभी आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। देखिए कितना अच्छा और कितना सिंपल क्वेश्चन है अगर चाहो तो समझने के लिए। देखिए, निम्न में से कौन 7 से कम पीएच, 7 से कम पीएच देगा? ध्यान देना, ब्लड क्या होता है? क्षार होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? क्षार है। इसमें जठर रस जो है ये क्या है? एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि अम्लीय होता है, इसलिए इसका जो है पीएच 7 से कम होगा। अच्छा, मैं पीएच के बारे में भी थोड़ा बता दूं। ये एक पीएच स्केल होती है इस तरह से बच्चों, जिस पे 14 खाने बने होते हैं इस तरह से, राइट। 14 खाने बने होते हैं। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, राइट। एक और यहाँ 0 का बॉक्स रहता है शायद, यस, राइट। ये इस तरह से रहेगा। और ये जो 7 वाला खाना है, ये 7 वाला बड़ा स्पेशल है। ये जो है आपका न्यूट्रल रहता है। ये क्या होता है? उदासीन। अगर कोई किसी तत्व का पीएच जो है आपका 7 है, तो वो आपका न्यूट्रल रहेगा, उदासीन, राइट। अब जो है 7 से अगर कम रहेगा तो वो अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय। 7 से ज्यादा अगर पीएच है तो वो क्या हो जाएगा आपका? क्षारीय होता है, क्षारीय। अब यहाँ पे देखिए, जो 7 से कम रहेगा अम्लीय है, तो इसका जो कलर होता है इस पीएच स्केल का, ये आपका होता है इधर रेड में होगा, और ये आपका ब्लू। जैसे जैसे इधर जाओगे, इस साइड में जाओगे तो आपको ब्लू मिलेगा, और जैसे जैसे इस साइड में जाओगे तो रेड। अगर कहता है, क्वेश्चन पूछता है कि कोई ऐसा तत्व है जो नीले लिटमस पेपर को लाल बदल देता है। नीले को किस में बदल देता है? लाल में। नीले से लाल में बदल देता है, तो पक्का वो क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर कोई विलयन है जो कि लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है, अगर लाल को नीले में बदल देता है, तो पक्का वो क्या होगा? क्षारीय होगा। तो इससे बच्चों हम ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं। बेमेल ऑक्साइड, देखो बेमेल का मतलब जो इनमें से एक जैसा नहीं है, एक जाति का नहीं है। बेमेल ऑक्साइड को निकालिए, तो ध्यान देना, सोडियम ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पे देखना, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया और कैल्शियम हो गया। ये तीनों क्या हैं? ये आपके मेटल्स हैं। क्या है? ये मेटल्स। इसलिए Na2O, CuO और CaO, ये तीनों क्या हो जाएंगे? आपके धात्विक ऑक्साइड। जबकि S सल्फर जो होता है, ये आपका अधातु है, इसलिए ये बेमेल हो जाएगा, ये अधात्विक ऑक्साइड हो जाएगा, राइट। इस तरह से बच्चों आपको पहचान करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, अम्ल वर्षा का पीएच क्या होता है? अम्लीय वर्षा जो एसिडिक रेन होती है, एक्चुअली एसिडिक रेन होती क्या है? देखिए, जो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल के रूप में जो पानी होता है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की जो मात्रा है जब थोड़ी सी बढ़ जाती है, और वो पानी नीचे जब गिरता है बारिश के रूप में, उसे हम लोग कहते हैं अम्ल वर्षा। ऐसा होता कब है? जो इंडस्ट्री से जो दूषित गैसें निकलती हैं, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये सब गैसें जब ऊपर जाती हैं, है ना, वायुमंडल में जाती हैं, तो रिएक्ट करके जो है ये सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड में बदल जाती हैं, और
वो बारिश जब होती है तो उसी के साथ में जमीन पर आ जाती है, तो उसी वर्षा को हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। चूंकि ये अम्लीय नेचर की होती है, इसका मतलब है कि इनका पीएच मान जो है वो 7 से कम होगा। लेकिन जो नॉर्मल वर्षा होती है उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें घुली रहती है, तो लगभग 5.6 के जो है लगभग वो सामान्य वर्षा का पीएच होता है। लेकिन होता क्या है बच्चों, एक्चुअल में इसका जो अम्लीय वर्षा होगी वो उसका पीएच मान 5.5 से कम होता है, इससे भी कम होगा, यानी 5.5 से भी कम। लेकिन ऑप्शन में आपका दिया हुआ 5.6 से कम, तो ये हम लोग सबसे सुटेबल आंसर चूज करेंगे। ये लगभग बच्चों 4.4 टू 4.5 या इसके आसपास में लगभग जाता है, राइट। तो हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि 5.5 से कम होता है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा नियर अबाउट दिया हुआ है 5.6 से कम, तो ये आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। दांतों का जो एनेमल होता है, एनेमल का होता है जो बाहरी पार्ट होता है, राइट। जो दांत जैसे इस तरह से आपका रूट बना हुआ है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसी को एनेमल कहते हैं। ये किस चीज का बना हुआ होता है? तो बच्चों इसमें जो है 95% जो है आपका क्या क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस रहता है, राइट। तो इसलिए कैल्शियम और फास्फोरस से मिला हुआ एक तत्व बना रहता है, जिसमें इसमें कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा ज्यादा रहती है, और इन्हीं दोनों तत्वों से मिलकर के तत्व बनता है जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम फास्फेट, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इसको याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है बच्चों? एसिड एसिड प्लस बेस, ये जो दे देता है आपको सॉल्ट और प्लस H2O पानी, यही जो है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अगर कहीं पर है तो वो आपका उदासीनीकरण अपक्रिया होगी। लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है, कौन सी उदासीनी अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये बेस है, ये एसिड है, ये सॉल्ट है और ये पानी है, पक्का ये उदासीनीकरण अपक्रिया का उदाहरण है। दूसरा Na2CO3 है ना, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये ना तो अम्ल है ना तो क्षार है, ये एक प्रकार का लवण है, और ये अम्ल के साथ अपक्रिया कर रहा है। तो भाई लवण और अम्ल मिल करके उदासीनी अपक्रिया में भाग नहीं देते। ये हमने जो आपको बताया ये फॉर्मूला ये होता है, एसिड और बेस मिल करके सॉल्ट और पानी बनाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया हुआ है, ये सॉल्ट और एसिड का जो है, ये देखिए सॉल्ट प्लस एसिड रिएक्ट कर रहा है, तो ये आपका उदासीनी अपक्रिया कभी भी नहीं होगी। बाकी ये भी देखिए अम्ल और क्षार मिलकर के बना रहे हैं, ये भी अम्ल और क्षार के साथ में हो रही है अपक्रिया, और पानी बन रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। इस तरह से हमने देखा कि इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग मेडिकल लिखा ही हुआ है, आप देख रहे होंगे कि दोनों में ये काम करता है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए। अगर हम इतना कर रहे हैं तो आप तो मेहनत करिए करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं, है ना बच्चों, जिसको हम लोग फूड कई सारे विभिन्न प्रकार के जो बेकरी वाले फूड होते हैं उनमें हम लोग इसका इस्तेमाल खूब करते भी हैं। तो कह रहा है कि बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा है ना, NaHCO3 NaSCO3, राइट। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम बाई कार्बोनेट बोला जाता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। इसके उत्पादन में क्या प्रयोग होता है, ये बनता कैसे है, तो इसमें क्या क्या लगता है? तो बच्चों ये बनता कैसे है, इसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी नमक NaCl, इसको घोल देते हैं किसमें, पानी में, यानी कि H2O, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और साथ ही साथ में आपका जो अमोनिया होती है NH NH3 ये जो है आपको दे देता है NH4Cl, और दे देता है NaHCO3। यही जो है आपका क्या कहलाता है, बेकिंग सोडा कहलाता है, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें किसका किसका इस्तेमाल हुआ। तो इस ऑप्शन से आप देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड अर्थात जो खाने वाला नमक है, उसका इस्तेमाल जो है बेकिंग सोडा के उत्पादन में किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, राइट।
अमोनियम आयन, इतने को मिलाते हैं तब हमारा जो है अमोनियम क्लोराइड यहाँ बनता है और साथ ही साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बनता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनता है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।